हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि जो रीडिंग चैनलाइज हुई है कि हर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है। और हाँ, ये बात सुन करके आपको बिल्कुल बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई क्यों मुझे लोग अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, हर कोई मेरे बारे में ही क्यों बातें कर रहा है। ठीक है, तो डियर एक बात मैं बोलूंगी यहाँ पर कि देखो, जिनमें कोई बात होती है ना, बातें भी उन्हीं की होती है। ठीक है, आम लोग, साधारण लोगों की कोई बात नहीं होती है, जिनमें कुछ खास होता है बातें भी उन्हीं की होती है। एंड ये जो गॉसिप है ना, ये जो बात हो रही है ना आपके बारे में, यहाँ पर जो मुझे अभी इंट्यूशन आ रही है, ये कोई गॉसिप का मुद्दा सिर्फ नहीं है कि एक गॉसिप है आपके पीठ पीछे, या फिर नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है। ठीक है, ऐसी चीज नहीं आ रही, यहाँ पर आ रही है बात कि ये जो गॉसिप है, ये जिसे कहते हैं ना कि मिली जुली सरकार जैसी है, कि जैसे तारीफ भी कर रहे हैं लोग, लेकिन वो तारीफ जो है वो जलन से भरी है। बिल्कुल, मतलब एक अजीब सी चीज। सो क्या है माजरा, क्या है बातें, चलिए देख लेते हैं इस रीडिंग में आकर के। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। बहुत 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 सारा स्वागत है नए व्यूवर्स, पुराने व्यूवर्स जितने भी हैं, सभी का आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी डियर आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम आपसे ये रीडिंग जो है, आप मेरी ये रीडिंग जो है मैच कर गई, मेरी एनर्जी थी ये, तो डियर ये आपकी ही ऊर्जा होती है। सो नए जो व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, एंड पुराने जो व्यूवर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो एनर्जी से कनेक्ट कर ले फटाफट से। चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्यों आप इन दिनों लोगों के गप का मुद्दा बन गए हो। आपके बारे में बातें चल रही है भाई, तो आपके बारे में बातें हैं तो कोई बात तो जरूर है, कुछ तो है। ओ कार्ड्स की ऊर्जा देखो, कार्ड्स भी सिंक्रोनाइज कर रहे हैं इस एनर्जी से कि बातें तो हो रही है, फटाफट से मुझे लेके आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं क्या बातें हो चल रही है मेरे प्यारे व्यूवर्स के बारे में, आखिर लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ सूट्स। समय बदला है, ठीक है, आपकी किसी वजह से, कहते हैं ना कि आपके जीवन में टाइम का बहुत बड़ा एक रोल है। ठीक है, टाइम का एक बहुत बड़ा, मैं मेजर रोल यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त बदलना। ओ ओ देखो वक्त क्या बदला है, आप कहीं से निकल करके कहीं कुछ और बने हो। ठीक है, पास्ट की ऊर्जा कुछ और हो सकती है, अभी की ऊर्जा आपकी कुछ और हो सकती है, और आप कहीं से निकल करके कहीं कुछ और बन चुके हो, और जिसकी वजह से लोग जो हैं बड़े कंफ्यूज हैं। अभी फटाफट से जो है ना करंट एनर्जी पहले पिक करो, उसके बाद फिर और बातें हम करेंगे। लोग कंफ्यूज हैं, लोग परेशान हैं, हताश है, समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसी वजह से ये जो गॉसिप है, ये तारीफ के साथ साथ एक जलन अंदर लेकर के बैठी है। ठीक है, इस वक्त आप इसी वजह से लोगों की बातचीत का अहम टॉपिक बने हुए हो। ओके, एंड द विक्ट्री बॉटम ऑफ डेक में देखो आपके लिए क्या आया है। ओके, काफी कुछ है आपके लिए यहाँ पर, और कहते हैं कि देखो जो इंसान टॉप पे होता है ना, वही टॉपिक भी बनता है। तो डियर यहाँ पर देखो, बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि ये जो चीज है ना, ये जो लाइन है, ये आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो ऊर्जा देख रही हूँ ना कि आपने अपनी लाइफ में काफी मेहनत की है, काफी टफ फेज से आप गुजरे हो अपनी लाइफ में, और ऐसे ऐसे हालात आपकी लाइफ में रहे हैं जहां पर कहते हैं ना कि जैसे कि आप उन हालातों से गुजरे हो जहां पर बहुत सारे लोग टूट सकते थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो जो हालात है, वो जो सिचुएशन है, वो तोड़ देती है। ठीक है, आप उन चीजों से कहीं ना कहीं वापस उठे, जिन्हें हमेशा के लिए, कहते हैं ना कि आप हमेशा के लिए, आपका नाम खराब हो सकता था, खत्म हो सकता था, आप कभी भी वहां से उस चीज से उठ करके सरवाइव नहीं कर सकते थे, वैसे ही घिसी पिटी जिंदगी में रह सकते थे, या फिर अपनी लाइफ को खत्म कर सकते थे। देखो, ये जिनके लिए ऊर्जा होगी उनको मिल जाएगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टफ फेज चला है जहां पर या तो आप अपनी लाइफ को खत्म कर सकते थे, या तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी जर्नी पर रहे थे जहां पर आप बिल्कुल एक
मतलब नहीं कहते कि कीड़े मकोड़ों वाली आपकी ज़िंदगी रह सकती थी, लेकिन आप वहाँ से निकल के आए हो जहाँ पर बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग आपके बारे में बात तो करेंगे ही, बात का गॉसिप का मुद्दा तो आप बनोगे ही। हुँ? लोग कहते हैं ना कि जैसे कि आपके अंदर वो चीज़ है ना कि वो चीज़ आप बन चुके हो ना कि जिसकी वज़ह से लोग आपके बारे में बिना बात किए रह ही नहीं पा रहे, खुद को रोक ही नहीं पा रहे। और दूसरी बात है कि देखो वो कन्फ्यूज़ भी हैं आपको लेकर के, कि आप जो है बाकी लोगों के जैसे क्यों नहीं हो? सिंपल जैसे बाकी लोगों की ज़िंदगी दिखती है वैसे आप उनको नहीं दिख रहे। ये भी कारण है, ये भी रीज़न है बात करने का। इस दुनिया में जितने ज़्यादातर लोग हैं आप वैसे नहीं हो। ज़्यादातर लोग 90% लोगों जैसे आप उनमें फिट नहीं बैठ रहे, आप वैसे नहीं लग रहे हो। जैसे बाकी लोग जो हैं चापलूसी करते हैं, बाकी लोग उसी तरह की घिसी-पिटी ज़िंदगी, कीड़े-मकोड़ों वाली ज़िंदगी में रह जाते हैं, आप वैसे क्यों नहीं हो? ठीक है? आप अपनी लाइफ में धीरे-धीरे करके ग्रो करके यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये एम्प्रेस की एनर्जी तक, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय भी परिवर्तन किया आपने और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इतना सब कुछ झेल करके आप यहाँ तक पहुँच गए, आगे बढ़ गए, ठीक है? जबकि इन सब चीज़ों में जब आप ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, ठीक है? ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में चली है। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन जो चली यहाँ पर आपको बिल्कुल मतलब आप ईज़िली मूव ऑन कर गए, नहीं, आपकी लाइफ में आपने टावर देखा है। आपकी लाइफ में आप जब उस तरह का कहते हैं ना कि आपको अपमान दिया गया, आपको दर्द दिया गया, ठीक है? आपके जो अपने करीबी जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको भी बहुत प्यारे होंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा वो लोग जो चहेते होंगे आपके खुद के भी, ठीक है? उन लोगों से भी आपको दर्द मिला है, वो लोग भी कहीं न कहीं आपको नीचे गिराने की हमेशा उन लोगों ने कोशिश की, उसमें भी वो लोग पीछे नहीं हटे। मतलब कहते हैं ना कि आपको तो उनसे भी दर्द मिला जिनको आपने प्यार बाँटा। ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? तब भी लोग आपके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर वो ऊर्जा है। क्योंकि ऐसे लोग ही आपका रास्ता रोक रहे थे क्योंकि उनको तब भी आप जो है एवरेज नहीं लगे। कभी भी आप ऐसे पर्सन लगे कि जैसे कि कुछ है ख़ास और इस इंसान को आगे नहीं निकलने देना है। इस इंसान को रोक करके इसी तरह की ज़िंदगी में रखना है। इस इंसान के जीवन में हमेशा टावर मोमेंट ही रहे। तो कहते हैं ना कि जैसे तब भी बात कर रहे थे आपके बारे में क्योंकि एक्चुअल चीज़ क्या है ना कि देखो यहाँ पर जो आपके लिए ऊर्जा आ रही है ना कि आप एक तरह की एक ऐसी ऑरा के साथ हो ना कि आपकी ऑरा चाहे पहले की बात करें, चाहे आज की बात करें, एक स्पेशल चीज़ लेकर के आप पैदा हुए हो, ठीक है? बाय बॉर्न आपके अंदर कहीं न कहीं एक आपकी ऑरा में वो ख़ासियत है, जो कहीं न कहीं आपको मतलब कहते हैं कि भीड़ से अलग बनाती है। यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। एक एक मतलब भीड़ से अलग एक छवि है आपकी, भीड़ से अलग आपको मैं कह सकती हूँ कि भीड़ से अलग है। आपको लगता होगा मे बी आपको रीडिंग देखने से लग रहा होगा कि नहीं ऐसी क्या ख़ास बात है, सब तो जैसे हैं वैसे मैं भी हूँ, मेरे में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझ में आती होगी कि जितना 90% लोग जिस चीज़ पर हाँ बोल देते हैं या जैसा नेचर वो अपना रखते हैं, आप वैसे नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने में रहते हैं। जितनी चीज़ें उनकी लाइफ़ में नहीं है, जितनी फुलफिलमेंट उनकी लाइफ़ में नहीं है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी कमाई 10,000 की है, तो वो अपनी कमाई को 50,000 दिखा रहे हैं, बढ़ा-चढ़ा करके दिखा रहे हैं। लेकिन आपका ऐसा है कि अगर आपके 50,000 की भी कमाई है, तो भी आप डाउन टू अर्थ ही दिख रहे हो। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप जो है ऐसे नहीं होते कि मतलब उड़-उड़ करके अपने जीवन को नहीं दिखाते हो। आप हवा में उड़नबाज वाले इंसान नहीं हो, आप डाउन टू अर्थ हो, ठीक है? और डाउन टू अर्थ में यहाँ पर लोगों को ये बात हज़म नहीं होती। ये बात हज़म नहीं होती कि भाई इसके पास इतना कुछ होने के बावजूद ये इंसान इतना डाउन टू अर्थ है तो है कैसे? उससे भी बड़ी बात यहाँ पर अगर कहें तो आप ऐसे हो ना बाकी लोगों के लिए कि जैसे अनप्रेडिक्टेबल। लोग आपकी लाइफ को देख रहे हैं, समय बदल रहा है, जैसे-जैसे बचपन से लेकर के आप बड़े हो रहे हो, आपके आस-पास के लोग, आपके सगे-संबंधी, आपके पार्टनर, आप जैसे-जैसे अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो, लोगों को लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं, ठीक है? लोग आपके बारे में ये बात सोचते हैं कि अच्छा मैंने इस इंसान के बारे में अंदाज़ा लगा लिया है, मुझे पता है कि हाँ, ये इंसान क्या करने वाला है, क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन वो अंदाज़ा लगाते रह जाते हैं, अपने बारे में नहीं कहते कि जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा भविष्य
भविष्यवक्ता समझ के, अच्छा ये क्या ही कर लेगा अपनी लाइफ में, अच्छा ये क्या ही कर लेगी अपनी लाइफ में, हम इसको पहचानते हैं, हम इसकी हरकतें जानते हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती है, आप जो है पता नहीं कैसे दूसरे रास्ते निकल जाते हो, आप जो है दूसरी दिशा में निकल जाते हो और दूसरे तरीके से निकल जाते हो, और लोग जो है हो जाते हैं कन्फ्यूज़, लोग जो हो जाते हैं भ्रमित, लोग आपके पैटर्न को समझ ही नहीं पाते। लोग आपको कहते हैं ना कि जीवन जीने में जैसे कोई डिसीजन आपने कहा कि हाँ, मैं ये अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, ठीक है? अब लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया उस लाइन को देख कर के, आपकी लाइफ़स्टाइल को देख कर के कि अरे ये क्या इंजीनियर बनेगा, अरे ये क्या डॉक्टर बनेगा, अरे ये क्या अपनी लाइफ में ये चीज़ें करेगा। पता चला कि आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए हो, पता चला बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन गए, आपका नाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लोग इधर अंदाज़ा ही लगा रहे थे, आप कुछ और बन करके आपने नाम भी कमा लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? कि इस तरीके की चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में जिस तरह की दुखद चीज़ें चल रही है, परेशानी चल रही है, उलझन चल रही है, आप में से कई लोगों की लाइफ में, तो लोगों को लगता है कि अरे! ये क्या ही अपनी लाइफ में निकल पाएगा, अपनी लाइफ में इसका क्या ही मतलब कुछ अपनी लाइफ को ये अपग्रेड कर पाएगा। पता चला कि आपके घर में मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीमेल हो, आपके हस्बैंड के कमाते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आ रही थी और आप बोल रहे थे, लोगों को लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, इसकी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। पता चला आपने कुछ अपनी लाइफ में किया, वहाँ से पैसे अर्न किया और बिल्कुल फैमिली सेट कर दी आपने। तो मतलब आप लोगों के लिए ना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, तो वो जो है ना वो सोचने में लग जाते हैं, उनको झटका लग जाता है। लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे लोगों को आपकी लाइफ में ना झटका, झटके पे झटका आप दे देते हो। उनको लगता है कि इस इंसान को तो हम समझ गए थे, इसकी लाइफ को हम समझ गए थे। आपके जो सो कॉल्ड हेटर्स भी हो सकते हैं, उनको भी ये लगता होगा कि हमने इसकी पूरी लाइफ पढ़ ली है, इसके दिमाग को पढ़ लिया है, इस इंसान को हमने पढ़ लिया है, ये अब इस मुसीबत से नहीं निकल सकता। पता चलता है आप मुसीबत से निकल भी गए और नई चीज़ें क्रिएट भी कर ली है। तो ये चीज़ें जो है ना, यही वजह है कि लोग जो है आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा बचपन से लेकर के मुझे लगता है कि आप ऐसे पर्सन रहे हो ना, जिसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बातें रही होगी, ठीक है? पहले जब आपको मतलब कहते हैं ना कि ना तो शायद लगता है कि ना तो वो पहले आपको ठीक ढंग से समझ पाए और ना ही अब समझ पाए। ये बात यहाँ पर दिख रही है। और क्या होता है कि वो दूर से टकटकी लगा करके, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि देखो आपकी जो ऊर्जा है ना वो बहुत ही एक खास ऑरा के साथ है। आप जो हो, जो लोग भी अभी इस रीडिंग पर मौजूद हैं, आप एक खास ऊर्जा, एक खास लाइट लेकर के डिवाइन ने आपको जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि भगवान जो है ना, हम मिट्टी के पुतलों में ना कुछ एक खासियत दे करके भेजते हैं, और आपकी लाइफ में, जीवन में ईश्वर ने आपको एक खास चीज़ दे करके भेजी है, जो ज्ञान, जो विज़डम, जो एक कहते हैं ना कि देखो गुरु 3 का नंबर है ना, गुरु का नंबर है, और गुरु जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और ज्ञान से उसके चेहरे पर एक तेज होता है। वो जहाँ जाता है ऑटोमेटिक उसके चेहरे का जो तेज है वो बिखर जाता है और लोग जो है अनायास उसको रिस्पेक्ट दे देते हैं। ना चाह करके भी वो हमेशा रिस्पेक्ट का पात्र ही बन जाता है। उसकी बातचीत, हाव-भाव, उसके हाथ में कुछ ऐसा नहीं है कि उसके 4 हाथ हो गए हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा पैसे हर जगह खर्च कर रहा है। नहीं, आपकी प्रेज़ेंस जो है उसमें एक खास बात है डियर, उसमें ही एक खास बात है जो आपको एक रॉयल छवि दे देती है, जिसकी वजह से जो है लोग आपके बारे में बात भी करते हैं और आपको देखते रहते हैं। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो लोगों पर बहुत गहरा असर डालती है। आपने देखा होगा, आप किसी से अगर बातचीत कर लेते हो सिर्फ, या फिर आप किसी से एक बार मिल कर के आ जाते हो, तो लोग जो हैं वो आपको भूलते नहीं होंगे। आपको कॉल पे पता चलता होगा कि अच्छा फल आपने उनसे बात की थी और उसने कहीं और डिस्कस किया है आपके बारे में बात करके। आप कभी किसी से एक बार मिले थे और उसने आपके बारे में आपको वापस से उस इंसान ने खोजा कि अच्छा वो इंसान कहाँ है? आपके बारे में खोज खबर ले रहे हैं, जिससे शायद आपने कभी एक बार जीवन में बात किया होगा, शायद कभी किसी से एक बार आपकी मुलाकात हुई होगी। तो वैसे-वैसे लोग जो है ना वो आपके बारे में बात करते हैं। आप किसी फंक्शन में गए हो, कहीं किसी शादी, त्योहार, पार्टी, फंक्शन, कहीं कुछ में भी आप गए हो, तो बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में गॉसिप होगी, लेकिन आपको ग्रुप्स में ये बात पता चलती होगी कि आपके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। आप किस तरीके से बात कर रहे थे, आप कैसे क्या कर रहे थे, आपने किस तरह से अपने आप को स्टाइल किया था, आपने किस तरीके से अपने आप को रखा था, और फिर आप दूसरे टाइम देखोगे कि लोग उस तरह से थोड़ा-थोड़ा कॉपी भी कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा इवन डिस्कस हुआ। घर में बाकी लोग भी थे, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। ये बात आपको देखो ऐसे सोचोगे कि नहीं, लेकिन ये खास है या नहीं? अपने मन से सोच के बताओ कि ये चीज़ें आपको खास बनाती है या नहीं बनाती है? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको रात भर नींद नहीं आती आपके बारे में सोच-सोच करके कि ये इंसान ऐसा कैसे है, ठीक है? लेकिन क्या है,
कि लोग जो है खुल करके जो है बोल नहीं पाते, ठीक है? अंदर ही अंदर उनके अंदर एक जलन भरी पड़ी होती है। आपके आस-पास के जो खास रिश्तेदार हैं आपके, इवन आपके पार्टनर भी हैं, हो सकता है कि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर नहीं कहते कि नेतृत्व करने की क्षमता है। आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, निडर हो, आप जो है बहुत सारी चीज़ों में, मेरी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा फीमेल होती हैं, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जैसे आप ऐसे हो कि जैसे चुनौती से नहीं डरते, किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ गई, उससे आप नहीं डरते। आप 2-2 हाथ लेने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हो, तैयार रहते हो। तो आपके हस्बैंड को कई बार ये चीज़ लगती होगी कि भाई मेरे अंदर कभी-कभी वो जिगरा नहीं आ पाता, वो चीज़ नहीं आ पाती, मैं घबरा जाता हूँ। लेकिन ये इंसान बिल्कुल मतलब एक हाउसवाइफ भी है, एक फीमेल भी है, फिर भी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये कभी भी कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में टावर मोमेंट आ भी रहा है, तो आप हार नहीं मानते उन चीज़ों से। आप फैमिली को वहाँ से निकालने की क्षमता रखते हो। ये नहीं कि सिर्फ बातें कर रहे हो, गोल-गोल गप करके बस घुमा दिया, नहीं। आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो मुसीबत के समय जो पोटेंशियल देखते हैं ना, मुसीबत के समय जो आपके अंदर से जो वॉरियर निकलता है, ये बात इवन आपके पार्टनर को भी बिल्कुल मतलब ताज्जुब में डाल देती है कि भाई ये इंसान ऐसा कैसे है? और यही शायद एक बहुत बड़ा रीज़न है, मेरी बात को समझना, कि यही बहुत बड़ा रीज़न होता है लोगों के बीच में जो जलन, जो एक छोटी-सी लाइन होती है ना, कि लोग जो है, लोगों के अंदर वो चीज़ कमी है। ठीक है, लोगों के अंदर उस चीज़ की कमी है, तो वो इस चीज़ से अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि भई हमारे अंदर वो चीज़ क्यों नहीं है? हम उस तरीके से जो लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर क्यों नहीं है? हमारे अंदर वो नॉलेज क्यों नहीं है? हमारे अंदर उस तरह की कम्युनिकेशन क्यों नहीं है कि हम किसी भी बात को अपने हिसाब से घुमा लें, किसी भी बातचीत के तौर तरीके, हमारे अंदर वो चीज़ ख़ासियत क्यों नहीं है? और यही लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में गॉसिप का मुद्दा बनाती है। लोग इसलिए आपके बारे में बात करते हैं, ओके? जैसे देखो कहते हैं ना कि आप आपके अंदर जो भी चीज़ है ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा, आप क्या है देखो 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, अब ये इंसान, इस इंसान के ऊपर चाहे जितनी भी मुसीबतें पड़ जाए, ये इंसान अकेले उन चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखता है। इस इंसान के अंदर वो काबिलियत है, आप किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते हो, ठीक है? अपने अंदर इतना आपको ज्ञान है, इतना आपको विज़डम है कि आप किसी से भी मतलब कहते हैं ना कि जैसे वो कंफर्मेशन लेने के लिए नहीं बैठे रहते। वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए कि अगर सामने वाला कहेगा कि हाँ, आप अच्छे लग रहे हो देन मैं अच्छी लग रही हूँ या लग रहा हूँ। नहीं, आपने जिस तरीके से अपने आप को स्टाइल किया, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हो, जिस तरीके से अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, यहाँ पर आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ पर वो ऊर्जा है आपके बारे में। मतलब मैं यहाँ पर अगर बेसिक चीज़ कहूँ ना, तो आपकी लाइफ में आप जो जीवन जी रहे हो, आपके लिए वो बिल्कुल साधारण सी चीज़ होगी। आपका रहन-सहन, तौर-तरीका, बातचीत, हाव-भाव, बात विचार, ठीक है? खुद को रखना, घर को जिस तरीके से रखना, अपने फाइनेंसेस को जिस तरीके से मैनेज करना, अपनी लाइफ में जिस तरीके से डिसीजन लेना, मेरी बात को समझना, वो सब कुछ आपको लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो, लेकिन ये लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। लोगों के लिए ये बात जो है ना बिल्कुल हजम से बाहर की चीज़ हो जाती है। लोगों को ये बात लगती है आपको देख कर के कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते। जब उनके सामने जब प्रॉब्लम आती है तो वो बिल्कुल मतलब परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें वो नहीं सँभाल पाएँगे और देन उनकी लाइफ में टावर वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन आपके अंदर ये है कि आपको कितना भी वर्क प्रेशर मिल रहा है, कितनी भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उथल-पुथल मच रही है, वो आपको बिल्कुल शांत भाव में देख रहे हैं। कितनी ही समृद्ध आप हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं दिख रहा। तो लोगों को कहीं न कहीं जो है ना, आपके अंदर लगता है कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो लोग हैं कि लाखों कमा लेते हैं, तो भी उनके अंदर जो है इतना घमंड आ जाता है। लाख 2 लाख कमा लेते हैं तो इतना घमंड हो जाता है कि भाई अपने आप को अंबानी समझ रहे हैं और आपके पास वाक़ई लाख 2 लाख से एक्स्ट्रा है, करोड़ों में आप खेल रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में वो घमंड नहीं नज़र आ रहा लोगों को। तो कुछ लोग इसलिए भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये इंसान इतना डाउन टू अर्थ आखिर कैसे? कहीं ये कोई फेक चीज़ तो नहीं करता? क्योंकि देखो अभी की लाइफ में क्या है, अभी के टाइम में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जितनी चीज़ें हैं भी नहीं, उससे ज़्यादा की चीज़ें वो दिखाने में लगे रहते हैं। बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनमें कि कोई प्यार नहीं है, कहीं कोई प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं सोशल मीडिया पर रील्स डालेंगे, फोटोज़ डालेंगे कि कितना प्यार है, स्टेटस डालेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छी हँसी-खुशी सारी चीज़ें चल रही है, जबकि अंदर जाकर के देखोगे तो कुछ नहीं है, सब कुछ खोखला है। ठीक है? तो लोगों को ये बात लगती है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं, आप किसी चीज़ को करने का प्रयास भी नहीं कर रहे।
आप किसी चीज को दिखावा दिखाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो, आपको अनायास सारी जगह रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आप कुछ भी जान बूझ करके नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको दोष भी नहीं दे पा रहे। एक होता ना कि अगर ये सारी चीजें आप जान बूझ करके करते तो फिर ये होता कि भाई लोग जो है आपको ये भी कहते कि देखो ना जान बूझ करके ये दिखाने के लिए ऐसे करती है, जान बूझ करके ये सारी चीजें ये इंसान ऐसे कर रहा है, लेकिन आपको क्या कहेंगे उनको जब धीरे-धीरे पता भी चलता है। अगर कुछ लोग ऐसे आते भी हैं थॉट लेके, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि नहीं आप तो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो। अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में बहुत तैयार होकर के आपको रहने की आदत है, बहुत तैयार इवन ये नहीं कि बहुत मेकअप करके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जैसे-तैसे कुछ भी पहन लिया, कुछ भी जैसे-तैसे रह रहे हैं, बाल उलझे हैं, बिखरे हैं, नेल जैसे हैं, जैसे-तैसे भी रह रहे हैं। आप है कि नहीं अपने आप को फिट करके रखते हो, अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान करके रखते हो, घर अरेंज करके रखते हो। मेरी छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझना कि आप हर दिन आपको आदत है कि आपका घर नीट एंड क्लीन रहे, बिल्कुल आप अच्छे से रहो तैयार होकर के। कोई आया एक बार, 2 बार, पहले उसको लगा कि अच्छा ठीक है, उसको हमारे बारे में आने का पता था, शायद इसलिए उसने ये सारी चीज़ें मेंटेन की थी। अब पता चला कि वो अचानक भी आया, फिर भी उसने देखा कि आप भी मेंटेन हो, आपके घर की भी सारी चीज़ें मेंटेन हो, तो उसको ये बात धीरे-धीरे आपकी आस-पास के लोगों को ये बात महसूस हो गई कि नहीं भाई, ये इंसान फेक नहीं है, ये इंसान जो भी चीज़ें कर रहा है ना अपनी लाइफ में, ये सब कुछ इसकी लाइफ में रियल है, तो दोष भी नहीं दे पाते। दोस्त भी नहीं दे पा रहे आपको कि भाई आप तो दिखावा करते हो, दिखावा भी नहीं कर पा रहे तो दिखावा वाली बात भी आपको नहीं कह पा रहे, ठीक है। और लोग जो है टकटकी लगा करके आपकी लाइफ में देखते रहते हैं कि भाई इसकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, तो आखिर सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है आपकी लाइफ में? कुछ लोग ये बात जानना चाहते हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आपके बारे में तारीफ भी हो रही है, लेकिन इस इन चीज़ों का सीक्रेट जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी अलग छाप क्यों है? आपकी लाइफ स्टाइल में वो एक अलग सी चमक क्यों नज़र आती है, जो वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी वो इतनी चीज़ें नहीं कर पाते। सोचते हैं कि आप अलग क्यों हो और अलग होकर के भी इतना डाउन टू अर्थ कैसे हैं? मान लो आप बहुत बहुत अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नीचे बैठ के खा रहे हैं, किसी कहीं गए हैं, तो आप भी बहुत ईज़िली बैठ गए, खाने लगे। अब आस-पास के लोगों को मतलब कहते हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहे, आपको पढ़ ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि अरे उन्होंने पहले क्या सोचा होगा कि अरे ये तो इंसान बहुत नखरे दिखाएगा, ये तो कभी नीचे बैठ के नहीं खाएगा, ये तो चेयर टेबल माँगेगा। लेकिन आप ईज़िली बैठ गए, हँस बोल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये दिखावा कर रहा है, बट जो आपको जान रहे हैं उनको ये बात हज़म नहीं हो रही कि इस सिचुएशन में भी ये इंसान इतना डाउन टू अर्थ कैसे है? ओके, तो बहुत ज़्यादा भाई मतलब गॉसिप करने लायक आपकी पर्सनैलिटी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल गॉसिप करने के लायक है, ठीक है। लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, लोग आपके बारे में तारीफ भी करते हैं, लेकिन उन तारीफों में एक चीज जो कहूंगी मैं कि छिपी है, जो ये इंसान देखो इसे छिप करके उन चीजों को देख रहा है, वो है जलन, वो है ईर्ष्या, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो इस तरीके से आपके जैसा क्यों नहीं बन पाते। उनके अंदर वो सारी चीजें आपको फुल कॉपी कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल पाती, वो सारी चीजें क्यों नहीं मिल पाती। सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ लोगों में पैसे छींट देना, लोगों को जो मतलब कहते हैं ना अपनी चापलूसी में लगाए रखने के लिए इनसे जो जो चीजें हो पाती है वो सब कुछ ये करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी तरफ जब आप और वो खड़े होते हैं तो लोग आपकी तरफ ज्यादा ध्यान दे देते हैं और इनको लोग अकेले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको यही लगता है कि उन्होंने पूरी लाइफ जो है आपके जो सो कॉल्ड हेटर्स हो सकते हैं, जो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, जो साइलेंट हेटर्स हो सकते हैं, स्वीट हेटर्स हो सकते हैं, इवन पार्टनर भी हो सकते हैं, उनको लगता है कि भाई मैंने अपनी लाइफ में इतने टाइम सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग जो है आपकी तरफ अनायास खींचे चले आते हैं। लोग आपको अनायास आपके बारे में जो है बातें करते रहते हैं, आपके बारे में गॉसिप छूटती नहीं है, और जो गॉसिप होती है उसमें तारीफ भी होती है, सिर्फ बुराइयां नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके अंदर एक जो है ना, मैं कहूंगी कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपके बातचीत तौर तरीके का जो तरीका है वो बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा है। आप सिचुएशन को अपनी बातों से भी हैंडल करना जानते हो, आपकी बातों में वो जादू है कि जब आप किसी से बात करते होंगे ना, तो उन बातों से भी आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, लोगों का दिल जीत लेते हो यार। आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप लोगों का दिल जीत लेते हो, और इसी वजह से ये होता है कि लोग जो है लोग कहते हैं कि आप अलग दिखते हैं
आपकी मौजूदगी जो है वो लोगों को अलग टाइप की दिखती है, ठीक है? आपको आपको मतलब कहते हैं ना कि एक अलग पहचान जिसको शायद मैं ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी या लोग भी ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर पाएँगे। उनको बस ऐसा है कि वो आपसे बातें करते हैं और बस आपके हो जाते हैं। लोग जो है आपके बारे में जब भी कोई बात कर रहे हो आपसे, तो पता नहीं वो आपकी बात में खो जाते होंगे, आपकी बातों में लग जाते होंगे, आपकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती होंगी, आप हील कर देते हो उनको एक तरह से। तो ये चीज़ है यहाँ पर उनको लगता है कि जैसे मतलब बिल्कुल एक अलग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बहुत अपने आप को तैयार करके रखते हो, आपका लुक के बारे में बात हो रही है या बहुत अच्छा कपड़ा नहीं, ये आपकी ऑरा है, ये आपकी ऊर्जा है, ये बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है? आई थिंक जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक एक अलग सा चार्म है, एक अलग सी चीज़ है, ठीक है? जो बिल्कुल मैं कहूँगी कि भीड़ से अलग एक आपकी शख्सियत है और जिसकी वजह से लोग आपके बारे में प्रशंसा भी करते हैं और जलते भी हैं। लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं और जलते भी हैं। ये बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। अगर आपकी शख्सियत की बात की जाए तो मैंने कहा कि आपको डर नहीं है। आप जो है आप यहाँ पर अकेले क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है। आप यहाँ पर किसी चीज़ से आपके अंदर डर नहीं है कि आपको लोग जान जाएँगे, आपको लोग समझ जाएँगे, तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है? क्योंकि आपने लाइफ़ में अपनी कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में आपके अंदर जो है ना निडरता है। ठीक है? आप निडर होकर के कोई भी चीज़ देखो यहाँ पर कि नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड की यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स दोनों ही पर्सन की पर्सनैलिटी है आपके अंदर। आपके अंदर एक निडरता है। आपको ये चीज़ नहीं है कि आप मतलब कहते हैं ना कि कोई डिसीज़न लेते हो तो बहुत सोच समझ करके डिसीज़न लेते हो और जब डिसीज़न लेते हो, जब कोई चीज़ ठान लेते हो, तो फिर आप उस चीज़ को रिस्क टेकर की तरह लेते भी हो और उसको अंजाम तक पहुँचाते हो और अंजाम तक पहुँचा कर के उन चीज़ों में अपनी विक्ट्री भी लगाते हो। आप जीतते हो सिचुएशन को जिसकी वजह से लोग सवाल भी नहीं उठा पाते। सवाल उठाने पर भी कहते हैं ना कि आपके ऊपर किंतु परंतु नहीं कर पाते। ये बात होती है यहाँ पर। तो लोगों को क्या लगता है कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। आपके आस-पास के लोगों को अपने अंदर वो खोट नज़र आती है, अपने अंदर वो कमी नज़र आती है कि आप जो है रिस्क भी ले लेते हैं, अकेले किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, आपको कोई सपोर्ट करता है, नहीं करता है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों की वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते। कई लोग होते हैं ना कि जैसे पार्टनर बोलेंगे तभी ये काम होगा, उनके बच्चे बोलेंगे तभी ये काम होगा, उनके बाकी घर वाले बोलेंगे, रज़ामंदी देंगे तभी वो काम करेंगे। 10 लोगों से कोई काम करने से पहले पूछेंगे, बहुत सलाह-मशवरा लेंगे। नहीं, आप अकेले स्टार्ट कर देते हो उन सारी चीज़ों को एंड स्टार्ट करने के बाद भी आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्ट भी करते हो और उन चीज़ों को जीतते भी हो, ठीक है? किसी को आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे आपकी ऊर्जा ऐसी है ना कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीतते। आप खुद इम्प्रेस हो। द एम्प्रेस की ज़िंदगी आपकी खुद की है। किसी को इम्प्रेस नहीं करने के लिए आप जीते हो अपनी लाइफ़ में, किसी को शो ऑफ करने के लिए आप नहीं जीते हो, ठीक है? अपनी लाइफ़ आप जीते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ ऐसी ही है, आप अपनी लाइफ़ को उस तरीके से जी रहे हो और यही चीज़ यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं आपके आस-पास के लोग यही चीज़ कि समझ नहीं पाते कि आप अकेले भी हो, फिर भी इतने शांत होकर के कैसे रह जाते हो, ठीक है? तो उनको ये बात नहीं पता है कि आप भाई आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप अपने अंदर उतनी ऊर्जा लेके पैदा हुए हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में कहते हैं ना कि जैसे कि इनफ हो, पहले से ही इनफ हो। आपको अगर लोग सोचते हैं कि इसको अकेला कर देंगे ना तो ये इंसान तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्यों टूटेगा भाई? आप अपने आप में सफिशिएंट हो। आपके साथ से दूसरे लोग हील हो जाते हैं, आपको तो वो ऊर्जा देकर के ईश्वर ने भेजा है, ठीक है? ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और शायद आपको ये बात ना शुरू से पता भी है। शायद आपको ये चीज़ बहुत पहले से पता है और इसलिए शायद आप इन चीज़ों में रिस्क भी ले लेते हो और आप अकेले होने से भी डरते नहीं हो। मैं यहाँ पर ये ऊर्जा आपके बारे में देख रही हूँ। आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ गए हो। आपने अपने आप को जो ज़िंदगी की ये जो चीज़ें चली है ना, इतना घिसा है ना ज़िंदगी ने आपको कि आपने खुद को इतना ज़्यादा काबिल बना लिया है, खुद को रिस्क टेकर इतना बना लिया है और उन चीज़ों में भी जैसे कहते हैं नॉलेज के साथ, ये नहीं कि सिर्फ रिस्क ले लिया, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो विज़डम है कि आप अपनी लाइफ़ में अब जो भी करते हो ना, इतना काबिल आप बन चुके हो कि आपको कोई चीज़, लोगों की राय, लोगों की बातें, लोगों के ताने हिला नहीं पाते। ठीक है? और यही आपकी मैं यहाँ कहूँगी कि सुपर पावर है। ये विनर की ऊर्जा है, ये द एम्प्रेस की ऊर्जा है। आपकी यही सुपर पावर है।
ठीक है? लोगों को महसूस होता है यहाँ पर कि आप उनके लिए जो है मतलब कभी उनकी चापलूसी नहीं करते, कभी उनकी तलवे नहीं चाटते, अपने काम निकालने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना मतलब नहीं होता कि किसी से कोई अप्रूवल नहीं माँग रहे हो, तो लोगों को ये चीज़ लगती है कि भाई ये इंसान जो है ये मतलब रिस्पेक्ट भी आप जब किसी की चापलूसी नहीं कर रहे, अपने दम पर सारी चीज़ें क्रिएट करोगे, तो रिस्पेक्ट तो है। लेकिन अंदर ही अंदर लोग जो है यहाँ पर बस वही बात है कि आप फिर अगेन लोगों के अंदर वही चीज आ जाती है कि जलने पर मजबूर कर देती है। आपकी यही पावर, आपकी ये जो सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस की ऊर्जा है ना, यही लोगों को आपसे जलने पर मजबूर कर देती है। जो लोग ऐसे जो है ना आपके बारे में कंफ्यूज भी होते हैं और जलते भी हैं आपको देख करके, जलने पर मजबूर करती है। नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पर ये भी है कि देखो आपके अंदर जो है ना एक तरह की जो ऑरा मैंने कही कि एक ऑरा है आपकी पर्सनालिटी में, एक अलग तरह की एक ऑरा है। जैसे कहते हैं ना कि कोई रॉयल रॉयल चीज, जैसे बहुत बहुत एक मतलब जब से पैदा हुए हो ना, आई थिंक ये बहुत घिस करके सारी चीजें नहीं आई है आपके अंदर। जब से पैदा हुए हो अपने स्कूल में, अपने घर परिवार में, आप में से जो लोग भी अभी इस रीडिंग पर है ना, आप कुछ डिफरेंट तो हो, और डिफरेंट हो और स्पेशल हो, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाती होगी कहीं ना कहीं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है ना आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, आपको लोगों ने या फिर मैं कहूंगी कि परिस्थितियों ने, आपके अपनों ने आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां घटी है, लेकिन उन परिस्थितियों में मैं यहाँ कहूंगी कि आपकी लाइफ ऐसी रही कि आप कठिनाई से गुजरे तो हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो है, टावर मोमेंट आपने फेस तो किया है अपनी लाइफ में, लेकिन आप टूटे नहीं हो। इस बात को सुनो ध्यान से, आप टूटते नहीं हो। ठीक है, दूसरी बात जो आपको यहाँ पर खास बनाती है कि इतनी चीजें जब किसी की लाइफ में हो जाती है ना, तो इंसान जो है या तो बहुत घमंडी हो जाएगा, या तो बहुत कड़वा बोलने लगेगा, बहुत उसकी जुबान में जो है एक कड़कपन आ जाएगा, एक रौब आ जाएगा। लेकिन उल्टा पता है क्या हुआ है, द एम्प्रेस की ऊर्जा के साथ आप ऐसे हो कि आपकी कम्युनिकेशन, मैंने क्या कहा कि आपकी बातचीत उतनी ही नरम हो गई है, जितनी तरक्की पर आप गए हो ना, उतनी ही ज्यादा जो है ना आपकी बातें उतनी ही नरम हो गई है, आप दिल से उतने ही ज्यादा दयालु हो गए हो। ठीक है, दिल से उतना ही ज्यादा आप ऐसे हो कि जैसे कि दुनिया में जब ये सारी चीजें किसी के साथ घटित होंगी ना और फिर उसको इतनी सारी सक्सेस मिल जाएगी, इतनी सारी जीत मिल जाएगी, तो वो इंसान जो है अपनी उसको घमंड हो जाता है कि मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें की और मेरी लाइफ में देखो ये सारी चीजें मेरी मेहनत से मिली है, अब तो भाई मैं किसी को कुछ नहीं समझूंगा। लेकिन यहाँ पर यही चीज डिफरेंट है जो लोगों को आपके बारे में बात करने के लिए मजबूर कर रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ पाने के बावजूद, इतनी स्पेशल ऑरा के बावजूद आपके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं है, आप उतने ही ज्यादा काइंड हार्ट हो। ठीक है, दुनिया में जहां ऐसी सिचुएशन लोगों को कठोर बना देती है, आज आप फिर भी इतने कोमल हो, आप जो है इस तरह से हो। तो देखो यहाँ पर डियर मैं अगेन कहूंगी आपके लिए कि देखो ये जो रीडिंग है ना बहुत स्पेशल रीडिंग हुई है, और इस रीडिंग में यही चीज निकल करके आ रही है कि देखो आपकी लाइफ में जो पेन आया ना, आपकी लाइफ में जो दर्द आया, उस दर्द को आपने किस चीज में कन्वर्ट किया पता है, अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धिमानी में, अपने नॉलेज में। ठीक है, अपनी वो चीजें, आप कहते हैं ना कि जैसे दर्द को भी आपने अपनी ताकत बना ली, अपनी कमजोरी को आपने ताकत बना लिया, और ये जो ताकत है ये आपने कहाँ पर इन चीजों को इस्तेमाल किया है, दूसरों को समझने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को हील करते हो, आपके अंदर एक क्षमता है कि आप आपसे जो भी इंसान बात करता होगा ना, उसको आपसे हीलिंग टाइप की एक ऊर्जा मिलती होगी, उसको लगता होगा कि वो जो है ना आपसे हील हो रहा है, आपकी चीजें उसको बहुत ज्यादा मतलब कि अपनापन का एहसास दिलाती है। उसको आपके सामने कोई बैठता उठता होगा ना तो उसको छोटा फील नहीं होता होगा, आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों को सहारा देते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, इस तरह की ऊर्जा है। आप में से कई लोग जो मेल पर्सन हैं जो बहुत बाहर, सिर्फ देखो ये रीडिंग सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए भी है, तो आप लोग बाहर कामकाज करने के लिए जाते होंगे, तो आपकी लाइफ में आपने जो जो भी अपनी लाइफ में जो जो चीजें देखी है, उन चीजों से अगर आपके पास कोई बंदा काम मांगने आता है, कोई बंदा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है, तो आप उनको पैसों से भी हेल्प कर देते हो, आप उनको अपने आइडियाज से हेल्प कर देते हो, उनके कामकाज में हेल्प कर देते हो। तो लोगों को ये चीज जो है ना आपके बारे में तारीफ भी करने पर मजबूर करती है और जलन भी अंदर से करने पर मजबूर कर देती है कि ये इंसान जिसके बारे में हमने सोचा था कि सब कुछ हासिल होने के बाद, इतना घिसने पिटने के बाद ये इंसान जब ये कुछ हासिल करेगा ना तो ये तो हमें कुछ नहीं समझेगा। लेकिन आप तो यहाँ पर उल्टा
ऐसे पर्सन निकले हो जिसने अकेले चलकर रिस्क लेकर के अपनी लाइफ में विक्ट्री ली और बाकी लोगों को भी अपने पीछे पीछे, ये नहीं कि सिर्फ ये जीत गया और बाकी लोगों के लिए इसने जीत के दरवाजे बंद कर दिए, उसको कोई आइडिया नहीं देता। नहीं, आप अगर सफल हो गए हो तो आप दूसरों को भी वो आइडिया देते हो, बताते हो, समझाते हो कि कैसे वो अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। किसी को भी आप छोटा नहीं समझते हो, हीन भावना आपके अंदर नहीं है दूसरों को लेकर के, दूसरों के प्रति। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है जो दुनिया में देखो बहुत कम लोगों के लिए है, कम लोगों के लिए सारी चीजें हैं। लोग देखो आपको फॉलो करते हैं और आप खुश हो इस चीज से, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने आप में बहुत खास हो। और यही वजह है कि लोग जो है ना वो आपको भूलते नहीं है। आप कहीं भी जाते होंगे, किसी भी जगह, मैंने क्या कहा था कि ग्रुप्स में आपके बारे में बात होती है, कहीं से आप आ जाते हो, आप कहीं गए, वहां पर आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चीजें, एक अलग चीज किसी को दिखी, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं, बताना नहीं चाहते, छिपाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें ढक के रखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अच्छा किया, कैसे किया। कोई रेसिपी ही बनाई है तो बहुत अच्छी है, टेस्टी है, तो लोग क्या करते हैं, बताना नहीं चाहते। आप ऐसा नहीं हो, आप बता देते हो। आपके अंदर है कि चलो ठीक है, दूसरे लोग भी अच्छा कर सकते हैं, दूसरे लोग भी अच्छा अपनी लाइफ में बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, पता है क्या, कि ये मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि आप रियल हो। आपने किसी से कोई चीज सीख करके, कॉपी करके वो सारी चीजें नहीं की है, इसलिए आपके अंदर जलन नहीं है। आप एम्प्रेस की ऊर्जा में इसी वजह से हो, क्योंकि आपके अंदर जलन नहीं है। आप बांटने में विश्वास करते हो, जो भी चीजें हैं बांटने में। और कहते हैं कि देखो, यूनिवर्स की एक बात होती है, खास बात है कि जितना आप लोगों को बांटते हो ना, वो आपको उतनी ही सारी चीजें देता जाता है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि जितनी चीजें आपने लोगों में बांटी है, इवन अपनी काइंडनेस, अपनी दयालुता, अपना प्यार, आपको उतना ही ज्यादा प्यार मिला है, आपको उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिला है, आपको उतनी ही ज्यादा सम्मान से लोगों ने आपको देखा है। यहाँ पर आपकी जिंदगी को देख करके ना, आपके जो बहुत सारे आसपास के लोग हैं, उनको क्या लगता है पता है क्या, बहुत लकी। ये भी गॉसिप होती है आपके बारे में। उनको लगता है कि सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल गया, अच्छे लोग मिल गए होंगे। ठीक है, लेकिन ये लक नहीं है डियर, ये लक नहीं है। ये एक कहता है ना कि एक जैसे अपने आप पर जीत हासिल करना, अपनी पर्सनालिटी पर आपने जीत हासिल की। आपको भी घमंड हो सकता था, आपके पास भी ये सारी चीजें हो सकती थी, आपके भी जहन में कड़वाहट आ सकती थी, आपकी भी बोली में घमंड आ सकता था, लेकिन आपने उन चीजों को, देखो हर इंसान के पास ना दो चॉइस होती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको किधर जाना है। हर एक मोड़ पर आपके जीवन में दो चॉइस जरूर ईश्वर देता है कि आपको क्या हासिल करना है, क्या चीजें आप कर सकते हो। रावण के पास भी वो चीज आई थी कि वो सीता माता को वापस करके भक्ति की राह चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चुना, उन्होंने नहीं चुना। तो चुनाव हमारा होता है कि हमको किस रास्ते पर जाना है। और आपने अपनी लाइफ में जो भी अपने पेन से सीखा, आपकी लाइफ में जो भी टफ टाइम चला, उससे आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कठोर कठोर बनना नहीं सीखा आपने। आपने अपनी लाइफ में उन चीजों से हम्बल रहना सीखा। आपको ये बात पता चली कि लाइफ में जितना कहते हैं ना, जितने कहते हैं ना, वो कहावत नहीं है कि जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं, जिनमें फल लदे होते हैं, वो झुक जाते हैं। ठीक है, जितने मीठे फल लगे होते हैं वो झुक जाते हैं। झुकते क्यों है? और विनम्रता आ जाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। रतन टाटा कितने ज्यादा पैसे वाले थे, कितने नॉलेजेबल थे, उन्होंने देश दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। और उनकी लाइफ स्टाइल को देखो, वो कितने ज्यादा सिंपल थे, डाउन टू अर्थ थे। ठीक है, लोग आज भी उनका नाम ले रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं हुई। जो उनका रिस्पेक्ट है वो कभी भी भाई दूसरे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं हो सकता। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह की चीजें, मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम इसलिए मैंने लिया आज की रीडिंग में, क्योंकि मुझे ऐसी ही ऊर्जा आई कि भाई आप लोग जो अभी इस रीडिंग में मौजूद हो ना, आपकी लाइफ में ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, जिसका आपको नाम मात्र भी आपके अंदर जो है ना घमंड मैं नहीं देख रही। और यही वजह है कि आप अपनी लाइफ में सहजता से चलते हो, आपके अंदर वो ग्रेस है, और लोगों को वो चीज जो है ना अंदर ही अंदर पचती नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है, देख करके सोचते हैं कि इतना आसान कैसे है, ये इंसान इतना आसान कैसे, क्योंकि 90% 99% लोगों के अंदर तो भाई यही है कि सब कुछ है तो इतने घमंडी हैं। अगर किसी की हेल्प कर देंगे तो उसको अपने जूते के तले रखेंगे, उसको तो आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसको तो अपना नौकर बना करके रखेंगे। लेकिन आप ऐसे पर्सन नहीं हो। ठीक है, तो लाइफ में देखो ऐसा भी नहीं था, लोगों को जो भी सोच लगती हो, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि आप अपनी लाइफ में बहुत इजीली आपको सब कुछ मिला। आप बहुत अंधेरे से लड़े हो, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई है, टावर मूवमेंट आपने अपनी लाइफ में देखा है, लेकिन आपने दूसरी ऑप्शन को चुनना ज्यादा बेहतर
समझा, और लोग जो है वो दूसरे ऑप्शन को चुन नहीं पाते हैं। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इस विक्ट्री को जो आप जीत रहे हो ना अपनी लाइफ में, चाहे जिस भी फेज में हो, वो इस विक्ट्री को हासिल नहीं कर पाते। वो इस तरीके से समाज में, लोगों के बीच में, अपनी जिंदगी में वो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही बात है कि आप जो है ना अपना जो भी दर्द है, आपके अंदर का जो भी दर्द है, जो भी पेन है ना, उसको आपने क्या किया, ज्ञान ज्ञान का रूप दे दिया। करुणा के साथ आप उस चीज को बाहर लेकर के आए। आपके अंदर जो नॉलेज था उसको आपने प्यार के साथ लोगों के बीच में बांटना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप बिना कोशिश किए जो है कोई ऐसी चीज नहीं करते कि आप किसी को दिखा रहे हो, दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो। नहीं, कहीं बैठे किसी जगह भी गए, किसी की भी हेल्प कर दिया, तो लोगों से बहुत आप ज्यादा जुड़े हुए इंसान हो। ठीक है, लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है। ह्यूमैनिटेरियन गुरु, गुरु तो कहीं भी है वो शिक्षा देगा ही देगा। गुरु का नंबर है, 3 का नंबर है। गुरु हर वक्त भला ही करता है अपने शिष्यों का, चाहे जैसे भी हो वो भला ही करता है। और यहाँ पर आपकी ऊर्जा ऐसी ही है कि आप दूसरों को भी अंधेरे से निकालने का काम करते हो। बट बाकी लोगों के साथ यही चीज है कि वो इन चीजों को नहीं समझ पाते, और इस वजह से क्या करते हैं कि तारीफ तो करते हैं लेकिन उन तारीफों में जलन कहीं ना कहीं रहती है। और यही वजह है कि लोग आपके बारे में बात करना बंद नहीं कर पाते और ना ही कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको ऐसे इंसान के तौर पर लग रहे हो ना कि जैसे आपको वो उनको कॉपी भी करना है। ठीक है, आपके बारे में भी जानना है, आपकी लाइफ स्टाइल को भी समझना है, और आपकी सीक्रेट भी जानना है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में जी रहे हो, जी रहे हो और जीत रहे हो। ये दोनों चीजें लोगों को आपके बारे में जाननी है। तो एक एक मतलब कहते हैं ना कि एक फुल पैकेज हो आप, एक तरह से, जिसकी वजह से लोग आपसे जलते भी हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं। ठीक है, आपको भूल नहीं पाते आपके बारे में। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और यही चीज आपको देखो बहुत ज्यादा खास बनाती है। समझ नहीं पाते कि आपके अंदर वो खास चीज क्या है। आप कहीं भी जाते होंगे, आपको जो है एक अलग टाइप से लोग, आप किसी के सामने स्पेशल बनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान आपकी तरफ चला जाता होगा। लोगों को अलग खुद को दिखाने के लिए कुछ खास नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। तो आपके अंदर जो नेचुरल चमक है ना, नेचुरल चीजें हैं आपके अंदर, एम्प्रेस की ऊर्जा है ना, नेचुरली कोई चीज आपको ईश्वर ने वो चीज दी है, तो नकली क्यों बने। ठीक है, लोग नकली बन रहे हैं, नकली हैं, लोग खुद नकली हैं, लेकिन नेचुरल बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स नहीं होती जिनमें नेचुरल ब्यूटी ही है, चाहे वो उनका रंग सांवला ही क्यों ना हो, उनका रंग गोरा ही क्यों ना हो, बहुत लिपा पुताई के साथ। कई लोग हैं कि कहीं मार्केट थोड़ा सा भी जाएंगे तो फुल मेकअप, फुल लिपा पोती के साथ वो मार्केट जाएंगे। भाई क्यों भाई, तो उनको सुंदर दिखना है, बहुत ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करना है। लेकिन कोई है जो जिसके अंदर जो चीज है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो चीज ईश्वर ने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आप वैसे ही मार्केट जाते हो, लेकिन फिर भी आप 10 लोगों को इंप्रेस कर जाते हो। 10 लोगों को आपके चेहरे की मासूमियत, आपके चेहरे का जो ऑरा है वो अपनी तरफ अनायास खींच लेता है। तो ये आपकी ऊर्जा है। यहाँ पर अभी जो भी लोग इस रीडिंग में आए हैं ना, वो आपकी ऊर्जा है कि आपको किसी को कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता, फिर भी लोग आपकी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हैं। यहाँ पर आपकी ऊर्जा ऐसी है कि बहुत पावरफुल मानते हैं। आप बिना कोशिश किए, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात याद पड़वाई जाती है, अच्छा उसको जानते थे क्या, नहीं, आप ऐसे हो जहां पर बिना कोशिश किए आप लोगों को याद रह जाते हो। आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती किसी के याद में रहने के लिए, आप फिर भी बिना कोशिश किए ही खास बने हो। ठीक है, और हर बार जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बारे में 2-4 बातें ऐसी निकल आती है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में ऐसी निकल आती है कि लोगों के अंदर वो चुल मच जाती है कि आपको भाई जानना है, आपको तो बिल्कुल समझना है, और कहीं ना कहीं आप कैसे अपनी लाइफ में सारी चीजें हैंडल करते हो, कैसे ग्रेसफुली उन सारी चीजों से निकल गए हो, अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर ली है, उनको भी वैसा ही बनना है बहुत सारे लोगों के लिए। तो कहते हैं ना कि जितना आपको समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उनको लगता है कि आपके अंदर ईश्वर ने कुछ तो डिफरेंट देके भेजा है, आप कुछ तो डिफरेंट हो, बाकी भीड़ से आप अलग हो। आपके अंदर एक तरह की रोशनी है जो कहीं ना कहीं आपको भीड़ से अलग बनाती है। और एम्प्रेस, पूरे टैरो में एम्प्रेस के ऊपर का कोई कार्ड ही नहीं है, आपको भी पता है। तो आपको ईश्वर ने ये बना करके भेजा है, जिसकी वजह से लोगों की कहीं ना कहीं क्या है, मेंटल पीस हिल गई है। वो आपको ऐसे चोरों की निगाह से आपको देख रहे हैं, चोर की तरह निगाहों से आपको देखते हैं कि भाई कैसे कैसे आप इतना कुछ कर रहे हो। और यही रीजन है कि आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें दी, कार्ड ने बहुत बहुत सारी ऊर्जा आपके बारे में दी है। आई थिंक आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी। अपनी
ऑरा के बारे में पता चला होगा, अपनी प्रेजेंस के बारे में पता चला होगा, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला होगा। आप में से कई लोग जो अपने आप को बिल्कुल नथिंग समझते हो या फिर डिमोरलाइज हो जाते हो लाइफ में, जो भी आपके चल रहा है अप्स एंड डाउन्स, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को आप समझते हो कि आप कुछ नहीं हो। नहीं डियर, आपके अंदर बहुत कुछ है। शायद आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत कुछ हो। तो इस रीडिंग को देखो, इस रीडिंग को समझो, इसमें कही गई सारी बातें जो एनर्जी चैनलाइज होती गई, मैंने सारी चीजें आपको कही है और बताई है, ठीक है। तो अपने आप को खास मान करके जियो। जब आप किसी चीज को खास मान करके जीते हो ना, तो आपके अंदर एक और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है और आप अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर कर पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आप कपड़े नए पहन लेते हो, कहीं जाने लगते हो तो आप बहुत नए कपड़े पहनते हो, तो अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करते हो, अपने आप को कितना स्पेशल फील होता है आपको अंदर से। देखो, ये फीलिंग बताने वाली नहीं होती, ये अंदर से वो फीलिंग होती है कि आप हर दिन वैसे पहनते हो तो आपको कितना अच्छा फील होगा। तो ईश्वर ने आपको एक स्पेशल ऑरा के साथ यहाँ पर भेजा है। लोगों की बातों से, लोगों के तानों से, लोगों के चीजों से या जिंदगी के हालातों से आप अपने आप को कभी भी रोकने का प्रयत्न मत करो। आपको स्पेशल बना के भेजा है। आपकी डेस्टिनी में विक्ट्री ही लिखी है। आप जिस भी सिचुएशन में हो वहां से सिचुएशन बदलेगी। आपका जो प्लस पॉइंट है, आपका जो पावरफुल चीज जो आपको दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है। और इसके साथ साथ इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस भी है कि कहते हैं ना कि जैसे आप उससे सोने पर सुहागा कैसे होगा कि जब चीजें बदलेंगी, तो आपको गाइडेंस भी मिल गई इस रीडिंग में कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, विनम्र रहना है। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ बन जाओ, कि बेवकूफ लोगों के द्वारा इस्तेमाल होने लगो। इस्तेमाल नहीं हो रहा वो इंसान, वो लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन एक बाउंड्री सेट किया हुआ है उसने। उसके अंदर वो समझ बूझ आ गई है, वो गुरु है। अब उसको पता है कि जो रियल में नीडी पर्सन है वहां तक वो चीजें पहुंचे। सरकार कोई योजना चलाती है और बहुत सारे लोगों को उसका फल नहीं मिल पाता, जो रियल में जिनको जरूरत होती है। तो ऐसे अंधे बन करके अपनी पावर को ऐसे मत दो, ऐसे लोगों को सोच समझ करके जिनको जरूरत है वहां पर दो। तो आपको इस रीडिंग में एक फुल पैकेज, जिस तरीके से आपको ईश्वर ने बिल्कुल कंप्लीट पैकेज बना के भेजा है ना, इस रीडिंग में आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस भी है। नहीं समझ में आए तो दूसरी बार इस रीडिंग को जाकर के देखना, आपको टोटल बातें आपको एज ए गाइडेंस भी समझ में आएगी, मुझे जैसा लग रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी बातें, ये है आपकी ऊर्जा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।